मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन भाई। d इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 5 और S9 दिया है कितना 75। आपको क्या क्या निकालना है इसमें a एंड A9, a भी निकालना है एंड A9 भी निकालना है, यही है ना। हाँ a और A9 निकालना है। कैसे बनाओगे बेटा, सीधी सीधी बात है, आप S9 का फॉर्मूला यूज करो ना। S9 का फॉर्मूला होता है 9/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 9 माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। बोलो करेक्ट है ना। अब जस्ट पुट S9 दिया है देखो कितना 75 मस्ट बी इक्वल टू 9/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 इंटू डी भी दिया है इस बार आपको 5। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो सारी वैल्यूज मालूम है आपको, बिल्कुल आराम से निकलेगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, यहाँ पर 2 को इधर ले जाओ 9 को नीचे ला लो। अंदर मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाएगी। बताओ क्या हो जाएगा 75 इंटू 2 बाय 9 मस्ट बी इक्वल टू 2a प्लस 5 8 जा कितना 40। अब देखो कैंसिल हो रहा है ये 9 से जा रहा है क्या, नहीं 3 से जा रहा है, ठीक है। 3 3 जा 9 अगेन 3 2 जा 6 3 5 जा 15, ठीक। तो ये हो जाएगा 50/3 इज इक्वल 50/3। 40 को इधर ला लू मैं, माइनस 40 मस्ट बी इक्वल टू 2a। बोलो करेक्ट है। एलसीएम लो कितना हो जाएगा 50 माइनस 3 4 जा 12 120/3 मस्ट बी इक्वल टू 2a। करेक्ट है। तो 50 माइनस 120 कितना हो जाएगा बेटा -70। -70/3 इज इक्वल टू 2a। तो a कितना आ जाएगा, है ना। इसको यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 2 5 जा 10। तो a आ रहा है -35/3। बोलो करेक्ट है क्या, ये आ रहा है -35/3। ए निकालने बोला था आपको। अब ए मालूम है आपको, डी मालूम है, तो आसानी से A9 निकाल सकते हो। A9 निकालो आप। 6 तुम लोग से भी नहीं बना तो क्या हो गया यार, पढ़ चुके हैं ना, उससे क्यों डर रहे हो फिर। वाह, अपने ही ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू क्या 8 और Sn इज इक्वल टू, ये अभी एक क्वेश्चन किया उस टाइप का क्वेश्चन, तो ये तो बेहोश होके गिर जाओगे। Sn 90 और फाइंड क्या करना है आपको n and an निकालना है। चलो करो। ए दिया डी दिया Sn दिया है, Sn का फॉर्मूला पुट करो, है ना। एक मिनट रुक जाओ, n नहीं मालूम है ना हमको अभी, n/2 टाइम्स ऑफ ए। हाँ Sn का फॉर्मूला पुट कर दो। Sn इज इक्वल टू n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा ही आएगा n निकालने के लिए आपके पास। तो सॉल्व करो ना यार, डरते क्यों हो तुम लोग, अजीब बात है। माउंटेन ड्यू का ऐड नहीं देखते क्या, नहीं देखते तो देखा करो। डर के आगे जीत है। Sn कितना है 90 मस्ट बी इक्वल टू n/2 टाइम्स ऑफ 2a। तो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d 8। तो कितना हो जाएगा यार ये 9। चलो ठीक है, इसमें एक काम कर सकता हूं मैं, ये देखो तो जरा स्मार्ट वर्क करते हैं, 2 कॉमन ले जाते हैं। इस पूरे ब्रैकेट से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, क्योंकि बाद में कॉमन ले जाना ही है, पहले ले जा लो इजी पड़ेगा, है ना। तो देखो इन दोनों में अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा बेटा, यहां बच गया 2 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ, यहां क्या बच गया 4। 2 4 जा 8 ना, तो 2 मैंने कॉमन फैक्टर निकाल लिया बाहर, तो ये 2 कॉमन आ गया और यहां बच गया 4। तो बताओ ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 90 मस्ट बी इक्वल टू क्या बचा यार n इंटू 2 प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू n 4n 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4। अब ये n को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ क्या आ जाएगा 2n
प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n। बोलो करेक्ट है? चलो बताओ ये कितना हो जाएगा? 90 मस्ट बी इक्वल टू 2n माइनस 4n कितना होगा यार? माइनस 2n। या इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, पहले 4n स्क्वायर लिख देता हूं और फिर माइनस 4n प्लस 2n हो जाएगा माइनस 2n। करेक्ट है? अब ये 90 को भी उठा करके इधर ला लो। बिल्कुल काट सकते हो, मैं यहां लाके कैंसिल कर देता हूं। अगेन देखो मैंने 90 को इधर शिफ्ट कर दिया तो प्लस 90 विल बिकम माइनस 90। इसमें से फिर से 2 कॉमन जा रहा है बेटा, तो 2 कॉमन ले लो। तो अगर 2 कॉमन जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 4 जा 8 1 2 5 जा 10, तो 45 इक्वल टू 0। अगेन ये 2 को इधर 0 के नीचे भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन आया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 मस्ट बी इक्वल टू 0। बोलो करेक्ट है? बस दो तरीके हैं देखो, अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बना लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से चाहो तो क्वाड्रेटिक से कर लो। मेरा सजेशन है पहले मिडिल टर्म से ट्राई करके देख लो। देखो 2 इंटू 45 करेंगे तो कितना आएगा? 90। अब 90 का फैक्टर बनाना है और मिडिल टर्म -1 लेके आना है। 9 10 से 90, बताओ कितना सोच रहे हैं उसके लिए? ठीक है ना, 90 9 10 से 90। ठीक है, तो फट से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक लगाने में हड़बड़ी नहीं करना, एक बार रुक करके सोच लो कहीं भाई मिडिल टर्म से बन रहा है क्या, क्योंकि मिडिल टर्म से आसान तुमको कुछ भी नहीं लगेगा बेटा। तो देखो 2 इंटू 45 करोगे 90 आएगा, और 90 को आप ब्रेक कर सकते हो 9 इंटू 10 जा, ताकि आपका मिडिल टर्म -1 रहे। तो उसके लिए कैसे ब्रेक करेंगे इसको? 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस n प्लस 9n माइनस 10n प्लस 9n। बोलो माइनस n को माइनस 10n प्लस 9n लिख सकते हैं। माइनस 10 प्लस 9 -1 होता है, तो करेक्ट है ये बिल्कुल। माइनस 45 इक्वल टू 0। आप कॉमन ले लो, इन दोनों में से 2n कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 5। अब वैसे ही इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? 9 कॉमन हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका n माइनस 5 इंटू 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। बोलो करेक्ट है यहां तक? यार एकदम भयंकर स्पीड से कॉपी पेस्ट मत करो यार, अपने मन से बनाओ इसको ना। कॉपी करने से कुछ नहीं होने वाला है, अभी से मैं बता रहा हूं। तो देखो n की दो वैल्यू आई आपकी, n एक 5 आ रहा है और एक n कितना आ रहा है बताओ? -9/2। तो n कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो आप इसको निग्लेक्ट कर दो। देयरफॉर आपका n कितना आ गया? 5। तो इतने पापड़ बेलने पड़े सिर्फ n निकालने के लिए। अब इसके बाद आपको an निकालना बेटा, an का मतलब अब a5 निकालना है। नाउ कैलकुलेट a5। अब इस क्वेश्चन के बाद ना लगभग जितने टाइप होते हैं क्वेश्चन के, वो हमने लगभग सब कवर कर लिया है। अब आगे के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बना के बता दिया है। तो अब प्लीज आगे के क्वेश्चंस करो यार जल्दी जल्दी। 7th में देखो a दिया है, an दिया है कितना? 62, और sn दिया है कितना? 210। इस क्वेश्चन में आपको 7th में a और d निकालना था, n और d निकालना था। करेक्ट है? और ये भी नहीं बना तुम लोग से, तो अभी मैं बताया हूं ना आके। Sn इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा? n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस an। ये फॉर्मूला लगाओ ना बेटा इसमें, मैं जो आपको इसलिए मैंने Sn के दो फॉर्मूले लिखवाए थे आपको। अगर फर्स्ट फॉर्मूला ये लगाओगे तो इस फॉर्मूले में हर चीज दिया है आपको। Sn इज इक्वल टू n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस an लगाते हो तो Sn दिया हुआ है कितना? 210 इज इक्वल टू n/2 टाइम्स ऑफ a दिया है 8, an दिया है 62। तो ये देखो कितना इजी हो गया इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बनाना। क्या हो जाएगा? 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू 62 प्लस 8 हो गया 70। कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा? 35। तो n आ जाएगा 210। अरे जैसा भी करो आंसर वही आना चाहिए। 35 6 ठीक है। नहीं नहीं अच्छी बात है बेटा, आंसर किया कर। ठीक है n6 आया, बढ़िया, आगे बनाओ।
डी बनाओ, डी निकालो। 54/7 अब डी अब डी निकाल अब डी निकालने के लिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डी निकालने के लिए सबसे आसान होगा आपका ए एन का फॉर्मूला। ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी अगर करोगे तो ये ए एन का फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। इसमें देखो ए एन दिया है कितना 62, ए दिया है कितना 8 प्लस एन माइनस वन, एन भी मालूम है 6 माइनस वन टाइम्स ऑफ डी, तो डेट इज 62 माइनस 8 मस्ट बी इक्वल टू 6 माइनस 1 हो गया 5 इंटू डी। तो यार ये 62 माइनस 8 करो कितना आ रहा है 54 इज इक्वल टू 5d, तो d आ गया 54/5। आया समझ में? ठीक है, कोशिश करो ना, कोशिश करो, बिल्कुल बनना चाहिए। ए एन दिया हुआ है आपको 4, डी दिया है आपको कितना 2 और एस एन दिया है आपका कितना -14। तो देखो ए एन दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है, करना क्या है फॉर्मूला पुट करते जाओ, इक्वेशन बनती जाएगी। चलो देखो जरा बस 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 देखो, बनना होता अभी तक बन जाता। अब देखो आप लोग यहाँ पर सामने नाउ, आप लोग पहले ये देखो ना, ए एन दिया है 4 और डी दिया है 2, तो क्या ये इन दोनों से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी? यार देखो ना, आप ए एन इसका फॉर्मूला यूज करो, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ क्या डी, करेक्ट है? तो बताओ ए एन कितना दिया है 4, मस्ट बी इक्वल टू, ए नहीं मालूम हमको, एन भी नहीं मालूम, एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी कितना है 2। अब बताओ कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2n माइनस टू को इधर भेज दो, तो 4 प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू a प्लस 2n। तो बताओ a प्लस 2n कितना आ गया 4 प्लस 2 6। तो लेट इट बी इक्वेशन 1। आया क्या समझ में? अरे यहां तक कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ठीक, नेक्स्ट बताओ तो जरा, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है बेटा? अब Sn का फॉर्मूला यूज कर लो। Sn का फॉर्मूला यूज करने के लिए अब दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस an भी यूज कर सकते हो, या चाहो तो Sn इज इक्वल टू n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 वाला भी यूज कर सकते हो, जो यूज करना चाहो। कौन सा यूज किया आपने? एक ख्याल से वही वाला यूज किया हो गया आपने, ये यूज किया, ज्यादातर लोग यही किए होंगे, तो मैं इसी इक्वेशन से बता देता हूं। बताओ Sn कितना दिया है -14 मस्ट बी इक्वल टू n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1, n भी नहीं मालूम है हमको, तो n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, कितना है d 2। यहां तक क्लियर है? अब देखो इस फॉर्मूले से ना बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, तो मैं एक काम करता हूं, मैं प्रिफर कर रहा हूं फर्स्ट फॉर्मूला है ना, वो इजी पड़ेगा, सॉल्व करना चाहूं तो मैं इससे भी कर सकता हूं, लेकिन एक्सक्यूज मी सर, आप इससे इजी पड़ेगा आपको। Sn इज इक्वल टू n/2। सर अगर 2n को इस राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, तो वो फर्स्ट मैं इक्वेशन यहाँ से बनेगी। a की वैल्यू निकाल सकता हूँ और a की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, वो बहुत इजी पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला आपको हमेशा इजी पड़ेगा। अच्छा देखो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, बताओ a कितना हो जाएगा 6 माइनस 2n, बोलो करेक्ट है? अब इस a की वैल्यू को इधर पुट कर दो बेटा, Sn मालूम है -14 मस्ट बी इक्वल टू n/2 टाइम्स ऑफ a की जगह 6 माइनस 2n लिख सकते हैं, और an की भी वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी बताओ +4। तो ये बहुत इजी पड़ेगा, देखो कितना इजी हो गया इक्वेशन। अब जो लंबा इक्वेशन दिख रहा था वो बिल्कुल अब शॉर्ट सा दिखने लगा आपको। तो बताओ ये कितना हो गया, -14 मस्ट बी इक्वल टू n/2 टाइम्स ऑफ 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 - 2n, करेक्ट है? अरे आया समझ में यहाँ तक? नाउ इसमें से 2 कॉमन निकालो, इसमें से 2 अगर कॉमन निकालोगे तो 2 5 * 10 - n, तो तुम बताओ क्या ये 2 से ये 2 गेट कैंसल आउट?
अब n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो अब, तो ये आ जाएगा 5n माइनस एन स्क्वायर। इन दोनों को इधर ला लो बेटा, तो माइनस एन स्क्वायर को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस एन स्क्वायर, प्लस 5n को इधर लाओगे तो बिकम माइनस 5n, और ये माइनस 14 पहले से है इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ रही होगी अब देखो n के लिए आपकी। अगर ये इक्वेशन आई है तो इट इज करेक्ट, नहीं आई है तो चेक करो कुछ गलती किया होगा आपने। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। 14 है तो 7 2 14 है ना, करो उसको, ठीक है। तो यार ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस, सर n 7 और a -8, ठीक है, प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप n को कॉमन ले लो तो ये n माइनस 7 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लो तो ये भी n माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका n इज इक्वल टू 7 आ रहा है एंड n इज इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है। तो माइनस 2 वाला लेंगे नहीं तो n आ गया आपका 7। आया समझ में? और अगर n 7 आ गया तो a भी निकल जाएगा, इसमें पुट कर दो तो a आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7। तो a कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 7 जा 14, a कितना आ रहा है माइनस 8। क्लियर है? एक ये देखो, इसको भी ना मैं एकदम ऐसे ही बनाता हूँ शॉर्टकट में। देखो यहाँ पर S8 का फॉर्मूला, एक मिनट, S8 का फॉर्मूला क्या मैं ये लिख सकता हूँ 8/2 टाइम्स ऑफ a प्लस A8, बोल सकते हैं क्या? S8 इज इक्वल टू 8/2 टाइम्स ऑफ a प्लस A8, बोल सकते हैं ना? तो ये भी चुटकियों में बन जाएगा फिर, लेकिन इतना दिमाग लगना चाहिए तुम लोग एग्जाम में, नहीं तो फिर वही लंबे चौड़े फॉर्मूले से बनाना। S8 आ गया 192 दिया हुआ है इज इक्वल टू 8/2 टाइम्स ऑफ a, ये भी दिया है 3 प्लस A8, यहां से A8 डायरेक्टली आ जाएगा, बताओ 2 4 जा 8 और ये कैंसिल करो, 4 4 जा 16, 32, 4 8 जा 32 है ना। तो 48 इज इक्वल टू 3 प्लस A8, तो 48 माइनस 3 मस्ट बी इक्वल टू 8, बोलो करेक्ट है? तो 48 माइनस 3 कितना हो जाएगा यार 45। तो A8 आ गया 45, बोला नहीं था लेकिन तब भी निकाल दिए, क्योंकि यहाँ से अब D निकालना आसान हो जाएगा। अब बताओ अगर A8 आ गया 45 तो D निकल जाएगा। अब बता रहे हो, अभी तो तुम बोल रहे थे बन नहीं रहा है करके। हाँ ठीक है, जैसा भी बना लो, जो भी है। सर उसमें 7D भी रख सकते थे ना। ठीक है ना, तो ये तुम लोग यहाँ क्यों देख रहे हो, बन गया तो 10 बनाओ। तो ये हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 7D। यार आपको जैसे बनाना है बेटा, आप वैसे बनाए होगे, वो इजी पड़ा होगा वो बना लो। D6 आ रहा है, अब वैसे बनाए होगे वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 9 टर्म्स का मतलब n9 है 10th क्वेश्चन में। अच्छा ये 9th वन, ऑल ऑफ यू डन? 9th क्वेश्चन हो गया सबका? चलो प्लीज मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन देन प्लीज। 10th में L को क्या लेना? L लास्ट टर्म है आपका। L का मतलब ना an दिया है आपको, लास्ट टर्म दिया है, ये भी बता रहा हूं टोटल कितने टर्म है 9 टर्म है। तो ये आपको A9 दिया है 28 और ये आपको S9 दिया है 144। आपको A निकालना है लास्ट टर्म इज L, यानी कि A9 दिया हुआ है लास्ट टर्म। हाँ उसका मन किया उसने L से कर दिया, हमारा मन किया हमने उसको A9 लिख दिया, ऐसा समझ लो ठीक। लास्ट टर्म यानी लास्ट टर्म, लास्ट वाला टर्म यानी 9 टर्म जो है उसका A9 दिया हुआ है। पहले बताओ आया क्या समझ में? ये 10th क्वेश्चन ना बच्चों वाला है। ये देखो यहाँ पर A9 दिया है कितना 28 और S9 भी दिया है कितना, S9 दिया है 144।
आपको ना बेटा टोटल टर्म 9 दिया हुआ है और आपको ए निकालने बोला है, करेक्ट है। अब बताओ ये भी इसी फॉर्मूले से निकाल दूं, बताओ S9 का फॉर्मूला 9/2 टाइम्स ऑफ a प्लस A9 लिख सकता हूं क्या? अरे S9 इज इक्वल टू 9/2 टाइम्स ऑफ a प्लस A9 लिख सकते हैं। और याद रखना, ये देखो देखो Sn का ये भी फॉर्मूला याद रखो, Sn इज इक्वल टू n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस L भी लिखते हैं कई लोग, इसलिए वो L लिखा हुआ है वहां पर। L का मतलब ही an होता है बेटा, लास्ट टर्म। आया क्या समझ में? L का मतलब लास्ट टर्म, तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो। तो बताओ, या तो ऐसा ही याद रखो जैसे मैं बता रहा हूं आपको, S9 इज इक्वल टू 9/2 टाइम्स ऑफ a प्लस an। अब बताओ S9 दिया हुआ है, S9 कितना दिया है? 144 मस्ट बी इक्वल टू 9/2 टाइम्स ऑफ a निकालना है, A9 भी दिया है कितना? 28। सब तो दे रखा है उसने, करेक्ट है। 2 को इधर लेके जाओ। अच्छा ये 9 से कैंसिल हो रहा है क्या? 3 से तो हो रहा है, 3 3 9, 3 4 12 और 3 6 24, नहीं 3 8 24, सॉरी अगेन 3 से जा रहा है, 3 1 3 6 18 है ना। तो 16 इंटू 2 मस्ट बी इक्वल टू a प्लस 28। यार ये a कितना आ रहा है? ये आ रहा है 4। 4। कोई डाउट यहाँ तक? बढ़िया। देखो लिखा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी आपको Sn दिया है 636, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ टर्म यानी n निकालना है। अब आप ही लोग बनाओगे, बनाओ इसको, नंबर ऑफ टर्म निकालना सिखा चुका हूं, बनाओ। बताओ Sn दिया है 363, A दिया है 9, D दिया है 7, D कितना आ रहा है बताओ तो? 17 माइनस 9 8। 8। बताओ क्या निकालने बोला था आपको? हाउ मेनी टर्म्स, n निकालना है बेटा, आपको n निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे? बिल्कुल सिंपल है, Sn दिया है तो आप Sn का फॉर्मूला लगा लो, n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d। बताओ Sn कितना? 636 मस्ट बी इक्वल टू n/2 टाइम्स ऑफ 2a, दैट इज 2 इंटू 9 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d यानी 8 हो जाएगा, करेक्ट है। तो कितना हो जाएगा? 636 मस्ट बी इक्वल टू n/2, 2 9 18 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ 8। मैं एक काम करता हूं, यहां से कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन ले लूं, तो अगर इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 कितने सा 18 यार, 2 9 18 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ 2 कितने सा 8, 2 4 8, करेक्ट है। थोड़ा सा लेंदी किया मैंने ताकि बाकी सबको समझ में आ जाए। तो 636 मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, बताओ कितना हो जाएगा ये? 9 प्लस, नाउ 4 इंटू n 4n, और 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -4। तो बताओ जरा, ये हो जाएगा 636 मस्ट बी इक्वल टू 9n। अच्छा माइनस कर देते हैं, बताओ 9 - 4 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 इंटू n, अच्छा लिख ही देता हूं मैं, 5 प्लस 4n, ये तो और कंफ्यूजन आएगा है ना। तो बताओ 636 मस्ट बी इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर, बोलो करेक्ट है। 636 को उठा करके इधर ला लो, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 मस्ट बी इक्वल टू क्या? 0। अब मुझे ये बताओ ना, इसमें 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बहुत ही उटपुटांग दिख रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, है ना, वही बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। A 4 दिया है, B दिया है आपका 5 और C दिया है आपका माइनस 636। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो n आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या? 2a। तो बताओ n क्या आ जाएगा? माइनस b यानी कि -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 इंटू
माइनस 636 का होल अपॉन 2a, दैट इज 2 इंटू 4। बताओ कितना आ रहा है यार ये। n इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, तो 25, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अच्छा ये 10176, बाप रे बहुत बड़ा टर्म है ये। 4 टू 8 मिडिल टर्म से ज्यादा इजी जा रहा है, इसको जैसा इजी जा रहा है बताओ। 10176 प्लस 25 कितना हो गया? 10201 का होल अपॉन 8। हाँ ये ना 101 का स्क्वायर आ रहा है ना, ठीक। तो ये n आ जाएगा -5 प्लस माइनस 101 अपॉन क्या 8। अब देखो थोड़ी सी लेंथ तो बढ़ी है क्वेश्चन की, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा बेटा। अब एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन ले लो। तो ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है ना, पॉजिटिव ही साइन लो। -5 प्लस 101 बाय 8, बताओ तो ये कितना आ रहा है? 96 बाय 8, फाइनली n आ गया 12। बाप रे अच्छा क्वेश्चन है ना। नाउ देखो अब एक काम करना, आगे के क्वेश्चंस ट्राई करके आओ ना बेटा। देखो 5th 6th 7th 8th क्वेश्चन, आप लोग 9th क्वेश्चन तक कम से कम ट्राई करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है क्लास।